हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर मैं एसके सर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी को कंटिन्यू देखते रहें। अपन ने पिछली क्लास में 3.5 तक का मैटर पढ़ लिया था और जिसमें अपन ने प्रत्येक क्वेश्चंस को, अनसोल्ड क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र द्वारा और द्विघाती सूत्र के मूलों द्वारा उनका हल किया था। द्विघाती सूत्र को पढ़ा था अपन ने, उनके मूल पढ़े थे, वास्तविक मूल किस प्रकार से निकालते हैं और अवास्तविक जिनके काल्पनिक मूल जिनको बोलते हैं उनको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, वो सब अपन ने सीख लिया था। अब आज नया चैप्टर है आपका 3.6, चैप्टर नंबर 3.6, जिसमें आप हम बात करेंगे एलसीएम, एचसीएफ। जैसे संख्यात्मक मानों का तो अपन ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लिया था। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 था जिसमें रियल नंबर में अपन ने चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ लिया था, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहां देखो चर मानों के साथ एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। वो हमारा संख्यात्मक मान था, उसमें एचसीएफ, एलसीएम हमने जैसे ही लिया था, एलसीएम सभी का साथ ले लिया था। अगर दो संख्या है तो दोनों को साथ में लेकर उनका अभाज्य गुणनखंड निकालकर जो भी वैल्यू अधिकतम घात आ रही थी उसको अपन ने एलसीएम डिफाइन कर दिया था। और जो भी वैल्यू जब अलग अलग निकाल रहे थे, कोई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालकर, जिनमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा था, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर था, उनको हम एचसीएफ में ले रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे चर पदों के साथ में एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ चर पदों के साथ। जैसे पहला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापरिवर्तक, लघुत्तम मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, हमें दी हुई संख्या है ये 24x² y z तथा 27x⁴ y⁴ 2 z⁴ 2, ये दिया हुआ है हमें। अब हम देखो क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दी हुई संख्या है उसको मैंने यहाँ पे मान लो ux ले लिया, कोई वैल्यू है ux के इक्वल है। ठीक है, जैसे fx लेते थे उसी प्रकार यहाँ ux ले लेंगे। फिर यहाँ देखो अगर दूसरा कोई समीकरण है उसको हम अलग नाम दे देंगे, vx ले लेंगे या wx ले लेंगे। इस प्रकार के समीकरण हम बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ux का मान है 24x² y और z। ठीक, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ। सबसे पहले 24 का करूंगा, कितना होगा 24 का अभाज्य गुणनखंड, 2 × 2, 2 दूनी 4, 6 चौक 24 होता है, तो 6 का और कर दूंगा मैं, 3 × 2 इंटू x² इंटू y और इंटू z। डायरेक्ट इसका नहीं होता है अभाज्य गुणनखंड, तो आप रफ में इस तरफ ले लेना। 24 में 2 का डिवाइड किया तो कितना हुआ 12, 12 में फिर से 2 का किया 6, 6 में 2 का किया 3 और 3 में, अब देखो 3 में 3 का ही जाएगा। तो देखो 2 की पावर कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। देखो 1 2 3, 2 की पावर आ गई अपनी 3, इंटू 3 की पावर कितना है 1, इंटू x² इंटू y और इंटू z। ये अपना आ गया क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार देखो मैं दूसरी वैल्यू को ले रहा हूँ vx, इस वाली वैल्यू को ले रहा हूँ vx और इसका मान है 27x⁴ और y⁴ 2 और z⁴ 2। यहां देखो दिया हुआ क्या है 27 है, इसका करूंगा मैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 27 का अभाज्य गुणनखंड, 27 में देखो 2 का भाग तो जाने से रहा, किसका जाएगा 3 का जाएगा। कितनी बार 9 बार, फिर 9 में 3 का दिया 3 बार, फिर 3 में 3 का दिया 1 बार। 3 की पावर कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई है, 3 की पावर 3 आ गई, इंटू x⁴ इंटू y⁴ 2 इंटू z⁴ 2। ये इसका अभाज्य गुणनखंड बन गया। ये हमारा रफ काम था, इसको सिर्फ हमें रफ में काम में लेना है, बाकी वैल्यू आपको इसी तरह से रखनी है। ठीक है, यहां देखो हमारे पास में ज्ञात क्या करना है एलसीएम, और एलसीएम को क्या करते हैं हम, एलसीएम हमेशा जितनी बड़ी घात होगी उसका मान लेंगे हम। ठीक है, तो एलसीएम अगर मुझे ज्ञात करना है किसका, vx और ux का, ux तथा vx का एलसीएम देखूंगा। और एलसीएम देखने के लिए देखो सबसे बड़ी घात 2 की घात कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले 2 की घात 3 इंटू, फिर 3 की घात 1 तो यहाँ पर है और 3 की घात कितनी है 3 अधिक है, तो ये वाला ले लूंगा 3 की घात 3 इंटू, फिर देखो x की पावर यहाँ पर कितनी है 2, जबकि x की पावर यहाँ कितनी है 4, तो कौन सी लूंगा मैं, बड़ी घात लूंगा, x की पावर 4
ले लिया। फिर y की पावर देखो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, बड़ी घात कितनी है 2 है, तो 2 यहाँ पे ले लूंगा, y की पावर 2। फिर z की पावर देखो यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर z की 2 पावर है, तो बड़ी घात लूंगा कितनी, z की पावर 2। ठीक है, अब इस प्रकार इसको हल करेंगे, कितना हुआ देखो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 तो ये हो गया, 3 का वर्ग यानी कितना हो गया 27 इंटू x की पावर 4 और y की पावर 2 और z की पावर 2। ठीक है, इसको इससे मल्टीपल कर दो, 8 7 56 6 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216। फिर x की पावर 4, y की पावर 2 और z की पावर 2। ये अपना आ गया एलसीएम किसका, vx और ux का। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को हम हल करेंगे और इनका मान निकालेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तथा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो वैल्यू ux के बराबर, एक वैल्यू है x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2, और दूसरी वैल्यू है ये vx के बराबर ले लेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करता हूं मैं, सबसे पहले इनके टुकड़े बना लेता हूं ताकि हमें इनको हल करने में आसानी रहे। तो देखो इनके टुकड़े बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखो जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए, माइनस के 3x चाहिए, जोड़ने या घटाने पर चाहिए मुझे माइनस के 3x, गुणा करने पर मुझे चाहिए 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 3 चाहिए मुझे जोड़ने या घटाने पर, तो मैं ऐसा करूं x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का x ले लूं, इनको गुणा करने पर तो 2x स्क्वायर बन जाएगा और इनको जोड़ने पर कितना बन जाएगा 3x बन जाएगा प्लस के 2। ये इनके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड या टुकड़े हो गए, x के कोई दो मान फाइंड आउट हो गए। यहाँ से देखो इनको इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा, इन दोनों में कॉमन क्या आया x, यहाँ क्या बच गया x माइनस के 2, यहाँ क्या बचा माइनस का 1 कॉमन लेता हूं मैं, तो जो माइनस की वैल्यू है वो तो हो जाएगी किसकी, प्लस की, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस के 2। दोनों कोष्टक समान आ रहे, एक कोष्टक के अंदर वाली वैल्यू ले लेंगे x माइनस के 2 और दूसरी कोष्टक के बाहर वाली x माइनस का 1। ये मान अपना समीकरण 1 दे दो इसको, ये किसका मान है, ये आया ux का। इसी प्रकार मैं दूसरा मान लूंगा vx के बराबर, ये वाला मैंने ले लिया vx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस के x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, देखो इन सब में से देखो x स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, निकाल लो बाहर x स्क्वायर को, ताकि अंदर यहाँ x स्क्वायर की पावर में बन जाए। यहाँ देखो 2 घात बाहर आई तो क्या बच गया, 1 घात अंदर बच गई, यहाँ से 2 घात बाहर आई तो माइनस के 6 बच गई। सेम प्रोसेस क्या, देखो एक तो x स्क्वायर चल रहा है, ये तो साथ में चलना ही चलना है x स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो इसका जोड़ने या घटाने पर अब क्या चाहिए मुझे, ओनली x चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए ओनली जोड़ने या घटाने पर x, और गुणा करने पर चाहिए माइनस के 6x स्क्वायर, माइनस के 6x स्क्वायर गुणा करने पर चाहिए। 6 किसके पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में, 2 के पाड़े में भी आता है, कितनी बार बोलने पर 3 बार, और 3 में से मैं अगर 2 निकालता हूँ तो 1 बचता है मेरे पास। तो देखो मैं इसका दो टुकड़े हैं वो कितने बना, x स्क्वायर प्लस के 3x और मैंने ले लिया माइनस के 2x, वो माइनस के 6, 3 में से 2 गया, 1x बच गया प्लस का, 3 को 2 से मल्टीपल किया तो माइनस के 6x स्क्वायर बन गए। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करेंगे, x स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन लूंगा x, तो क्या बच गया x प्लस के 3, और इन दोनों में कॉमन लूंगा मैं एक तो माइनस, दोनों में माइनस आ रहा है, एक ले लूंगा दोनों में 2, तो क्या बच गया x, ये तो पॉजिटिव हो गया, माइनस आ गया तो ये भी पॉजिटिव होगा, प्लस के 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद हमने कुछ नहीं किया है, इन दोनों में कॉमन वैल्यू ली है। अब एक तो वैल्यू लेंगे कोष्टक के अंदर वाली, तो एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है, एक तो अंदर वाली हो गई x प्लस के 3, एक कोष्टक के बाहर वाली x माइनस के 2। ठीक है, ये आ गया किसका मान, vx का मान। अब मुझे देखना है vx तथा ux तथा vx का एलसीएम, और दोनों का एलसीएम किस प्रकार से होगा, दोनों का एलसीएम होगा बड़ी घात, जैसे x माइनस 2 x माइनस 1, देखो इनमें x माइनस 2 तो यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, बड़ी घात कौन सी है, दोनों समान घात है, एक मान ले लो x माइनस 2। फिर x माइनस 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन एक घात तो है ना कम से कम, बड़ी घात कौन सी है, x माइनस 1 है, तो यहाँ पे ले लिया x माइनस के 1। इसी प्रकार देखो आगे क्या चल रहा है, ये दोनों आ गए यहाँ पर। फिर देखो x प्लस 3 ये भी है, एक घात तो है ना इसकी, x प्लस के 3 एक घात तो है इसकी, बड़ी घात यही है इसका मतलब।
फिर देखो आगे x माइनस टू जो कि हमने ले लिया x माइनस टू, और एक चल रहा है एक्स स्क्वायर साथ में, तो ये भी बड़ी घात है, x की कितनी घात है, 2 घात है, तो यहाँ ले लिया एक्स स्क्वायर। ये अपना आ गया क्या, एलसीएम। ठीक है, थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 8 तथा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमें ये लेना है, सबसे पहला काम वही ux बराबर एक वैल्यू को ले लूंगा, तो क्या है 2x स्क्वायर माइनस के 8। अब इसको देखो अभाज्य गुणनखंड रूप में इसके टुकड़े बना लूंगा x के, तो यहाँ से देखो दोनों में क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 का डिवाइड किया तो 4, तो यहाँ से देखो एक तो 2 आ गया, एक 2 के साथ में क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4 आ गया। और इसको दूसरे रूप में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको देखो किस प्रकार से लिखूंगा, ये बी स्क्वायर है, किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं इसको, देखो एक्स का स्क्वायर कर सकता हूँ माइनस 2 का भी स्क्वायर कर सकता हूँ, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला अपना। तो इसको इस रूप में बना लो, 2x प्लस का 2 और x माइनस का 2, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ डायरेक्ट, x प्लस का a और x प्लस x माइनस का b। ठीक है, ये बन गया अपना ux के टुकड़े हो गए। अब देखो vx देखना है मुझे, vx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। जोड़ने या घटाने पर मुझे चाहिए माइनस के 5x, जोड़ने या घटाने पर मुझे चाहिए माइनस के 5x, और गुणा करने पर मुझे चाहिए 6, गुणा करने पर 6 और साथ में क्या एक्स स्क्वायर, वही 3 और 2 हो गए, 3 दूनी 6 बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 2x, दोनों को ऐड किया 5x, दोनों को मल्टीपल किया 6x स्क्वायर, माइनस से माइनस को मल्टीपल किया प्लस हो गया। ठीक है, और प्लस के 6, यहां से कॉमन निकलेगा x, दोनों में से, इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो क्या बच गया, x माइनस के 3 बच गया। फिर यहां से माइनस का 1 कॉमन लेता हूं, तो सॉरी माइनस का 2 कॉमन लेता हूं, तो यहां से तो देखो माइनस बाहर आ गया, इसका मतलब x तो पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव वो क्या है, नेगेटिव हो गया। 2 का मैं डिवाइड करूंगा 6 में तो कितने टाइम, 3 टाइम हो गया यहां तक। अब इनमें से देखो एक तो बाहर की वैल्यू x माइनस 2 हो गई, एक कोष्टक के अंदर वाली हो गई x माइनस के 3। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 3 आ गई अपनी वैल्यू। मुझे देखना है दोनों का एलसीएम, क्या ux तथा vx का एलसीएम। तो यहां देखो इन दोनों में एक तो 2 है, ठीक है, 2 की बड़ी घात है 2। फिर आगे चलो, x प्लस 2 यहां पर नहीं है, तो बड़ी घात कौन सी है, x प्लस 2 ही तो है, तो यहां ले लिया मैंने x प्लस 2। फिर देखो x माइनस 2 यहां पर भी है, x माइनस 2 यहां पर भी है, बड़ी घात दोनों सेम घात है, तो हम दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, x माइनस 2। फिर देखो ये वाला काम खत्म यहां पर, आगे इसमें देखेंगे x माइनस 2 हमने ले लिया यहां पर, फिर क्या बच गया x माइनस 3, तो कंप्लीट वैल्यू x माइनस 3। ये अपना आ गया क्या, एलसीएम किसका, ux तथा vx का। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ देखो हमें क्या बनाना है, इसका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो इसको मैंने मान लिया ux इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकता हूँ इसको। किस प्रकार से, देखो इसको मैं ले लूँ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बना सकता हूँ इसको, इस वाले समीकरण। और इस वाले समीकरण को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस 1 और x माइनस 1, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हो गया ux का मान। फिर देखो मैं दूसरा मान ले रहा हूँ vx है अपना ये वाला कंप्लीट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। इसके शायद और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर पाएंगे हम, या तो एक बस यही हो सकता है कि इसको इससे मल्टीपल कर दो, फिर इसको इससे मल्टीपल कर दो, तो एक समीकरण बन जाएगी, फिर से हमें यही मान प्राप्त होगा। इससे अच्छा इस मान को हम यहीं पे छोड़ दें vx का। फिर देखो wx, तीसरा मान wx ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 1, इसके कोई टुकड़े नहीं होंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसको भी ऐसा कैसा एज इट इज छोड़ देंगे। अब देखना हमें इन तीनों का ux vx और wx का एलसीएम क्या लिखूंगा मैं इसको, देखो इसका मान आया x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ x प्लस 1 को चेक करेंगे, इसकी एक घात है, इसमें भी एक घात है, इसमें नहीं है, तो देखो बड़ी घात तो लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ हमारा मान आ गया x प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इनको तो लेना नहीं है अब आगे।
हमें देखना है फिर x माइनस वन को, और कोई घात नहीं है x माइनस वन की, तो लिख लो x माइनस वन। ठीक है, फिर आगे चले, देखो x प्लस वन x माइनस वन दोनों आ गए। फिर इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन भी है, तो ये भी लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन भी लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, फिर देखो ये वाला आ गया, ये वाला प्लस वन का आ गया, फिर अंतिम वैल्यू ये बची हुई है, तो ये भी आएगी, क्योंकि बड़ी घात लेनी है एलसीएम में, तो बड़ी घात लेंगे तो ये वाला मान भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का वन। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम ये कंप्लीट वैल्यू आ गई अपनी। ठीक है, जिनके टुकड़े नहीं हो रहे वो भी आ गए यहाँ पर, कंप्लीट वैल्यू एलसीएम की यूएक्स वीएक्स और डब्ल्यूएक्स का मान आ गया है। ठीक है, अगला पार्ट है अपना, फिफ्थ पार्ट है इसका, लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, 18 इंटू 6x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू है 45 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सबसे पहले वही काम, इसको ux ले लेंगे, ux इक्वल टू हो गया अपना 18 6x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखो हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ सब में एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, दो घात इसमें भी है, दो घात इसमें भी है, दो घात इसमें भी है, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लूं, और एक मुझे 18 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, इसके टुकड़े बनाने हैं, तभी हम एलसीएम देख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो 18 का एलसीएम लिया मैंने 18 में 2 का डिवाइड किया, क्योंकि सम संख्या है अंतिम वैल्यू, इकाई का अंक सम है, इसलिए इसमें भाग जाएगा जरूर से 2 का, तो 9 हो गया, फिर 9 में 3 का दिया तो 3 हो गया, फिर 3 में 3 का दिया तो 1 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 3 9, 9 दूनी 18 हो गया। कहने का मतलब 2 इंटू 3 की पावर 2 हो गई, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 इंटू 3 की पावर 2। फिर देखो एक मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि ये एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तीनों में, तो एक्स स्क्वायर भी मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, 6x की पावर कितनी बच गई, 2 बच गई क्या, प्लस एक्स स्क्वायर है, देखो 2 घात बाहर आ गई तो 1 घात अंदर बच गई, माइनस 2 घात पूरी की पूरी बाहर आ गई, 1 बच गया। ठीक है, इसको अपन ने हल कर लिया इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, देखो इसके टुकड़े बनाएंगे, मुझे जोड़ने या घटाने पर x चाहिए, जोड़ने या घटाने पर मुझे चाहिए ओनली x, गुणा करने पर मुझे चाहिए माइनस के 6x स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 होता है बिल्कुल। यहां देखो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बन गया, ऐसा कैसा, अंदर मैंने इसके टुकड़े किए तो 6x स्क्वायर प्लस के 3x में से 2x गया, तो देखो क्या बच गया 1x, 3 दूनी कितना हो गया 6x स्क्वायर, मल्टीपल करने पर भी आ रहा है, जोड़ने या घटाने पर भी प्राप्त हो रहा है, माइनस का 1 एज इट इज। इन दोनों में कॉमन निकलेगा 3 और x, इन दोनों में निकलेगा 1 माइनस का x, या ओनली 1 माइनस का, ये वैल्यू 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो कॉमन निकाला मैंने 3 और x, तो यहाँ क्या बच गया 2, फिर साथ में x बच गया, और प्लस यहाँ से पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ गई तो 1 बच गया, फिर यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लूंगा क्योंकि माइनस दोनों में कॉमन है, और मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो 1 कॉमन आएगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया 2x प्लस का 1 बच गया, दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ये अंदर जाएगा तो ये इस प्रकार की वैल्यू वापस से बन जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ से फिर से देखो 3x माइनस का 1 हो जाएगा एक वैल्यू, दूसरी 2x प्लस का 1 हो जाएगा, तो देखो वैल्यू चल रही है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस का 1, कोष्टक के बाहर वाली वैल्यू, एक कोष्टक के अंदर वैल्यू 2x प्लस का 1, ये आ गया अपना किसका, ux का मान आ गया। अब मुझे लेना है किसका मान, vx का मान, vx का यहाँ ले लेता हूँ फिर से, vx इक्वल टू है मेरे पास 45 45 इंटू 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 लेना। देखो इसमें 4 घात इसमें भी कॉमन आती है, 4 घात इसमें भी कॉमन आती है, 4 पावर इसमें भी कॉमन आती है, सब में 4 की पावर x की पावर 4 कॉमन आती है। सबसे पहले मैं 45 का क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो देखो 45 को लिया मैंने, 5 का डिवाइड होगा निश्चित रूप से, क्योंकि अंतिम जो इकाई का अंक है वो कितना है 5 है, 5 का डिवाइड किया 9 टाइम, 9 का डिवाइड किया 3 टाइम, और 3 में 3 का किया 1 टाइम, वैल्यू आ गई 5 इंटू 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 आ गया एज इट इज। अब इसमें से देखो मुझे कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन, x की पावर 4 कॉमन लेना है, तो मल्टीपल में x की पावर 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया यहाँ बच गया 2x की पावर 2, 4 पावर बाहर आ गई तो 2 बच गई, प्लस यहाँ से 4 पावर बाहर आएगी तो 3x बच गया, यहाँ से 4 पावर बाहर आई तो प्लस का 1 बच गया। मुझे मल्टीपल करने पर तो चाहिए 2x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर चाहिए प्लस के 3x। मल्टीपल करने पर चाहिए मुझे 2x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर चाहिए मुझे प्लस के 3x।
ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। तो देखो मैं ऐसा करूं, 2x और 1x ले लूं, 3x हो जाएगा, 2x को 1x से मल्टीपल करूंगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके टुकड़े बनाने हैं इस वैल्यू के, इस प्रकार से टुकड़े जिनको गुणा करने पर तो इन दोनों का गुणा आना चाहिए 2x स्क्वायर, और उन्हीं दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3x आना चाहिए। तो देखो इसको मैं वो संख्या 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, इसको मैंने ले लिया 2x स्क्वायर, यहाँ ले लिया मैंने 2x प्लस का x, 2x और 1x 3x हो गया, 2x को 1x से मल्टीपल किया तो कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज। इन दोनों में कॉमन निकाल दूंगा 2 और x, और इन दोनों में कॉमन निकाल दूंगा 1, क्योंकि इसमें और कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है यहाँ पर 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा। यहाँ ले रहा हूँ इसको 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, यहाँ कॉमन निकाल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखना, 2 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो क्या बच गया यहाँ पर, ओनली x बच गया। 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x बच गया अंदर, और यहाँ 2 और x दोनों कॉमन आ गए तो 1 बच गया यहाँ पर बच गया प्लस का 1। इसी प्रकार आगे वाली वैल्यू में मैं 1 कॉमन लूंगा तो ये की ये वैल्यू आएगी, प्लस का 1 कॉमन लेने पर x प्लस का 1 आएगा, ऐसा का ऐसा। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, vx चल रहा है अपना, तो देखो 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू, एक तो कोष्टक के बाहर वाली वैल्यू 2x प्लस का 1, एक कोष्टक के अंदर वाली वैल्यू x प्लस का 1। ठीक है, इस प्रकार की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब देखो vx का और ux का लेना है मुझे एलसीएम, तो इनमें हाईएस्ट जो अपना वो बचेगा, घात ज्यादा, जिसकी ज्यादा घात होगी उस वैल्यू को हम लेने हैं, जो कॉमन भी आ रही हो या नहीं आ रही हो लेकिन घात अगर अधिक है तो उसको निकालेंगे बाहर। तो यहाँ देखो ux तथा vx का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम देखो किस प्रकार से लिखूंगा मैं, यहाँ देखो 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर है नहीं, तो 2 की पावर 1 तो आएगा ही आएगा, तो 2 की पावर 1 ले लिया मैंने, एक तो 2 इंटू 3 की पावर, देखो यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 की पावर भी 2 है, तो बड़ी घात 2 चलेगी इसमें भी, तो 3 की पावर 2 ले ली, इंटू यहाँ देखो और कोई मान नहीं है, संख्यात्मक मान नहीं है, यहाँ संख्यात्मक मान है एक 5 और बचा हुआ है, तो 5 की पावर 1 भी लेंगे, तो यहाँ ले लिया मैंने 5 की पावर 1 इंटू एक्स की अधिकतम घात, यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है 4 है, तो 4 लूंगा, एक्स की पावर 4। फिर आगे देखो इनमें कॉमन अगर कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो बाकी वो सब वैल्यू लेनी है। यहाँ देखो 2x प्लस 1 की पावर कितनी है 1 है, 2x प्लस 1 की पावर 1 है, और यहाँ 2x प्लस 1 की पावर 1 है, तो दोनों में 1 ही आएगी, तो 2x इंटू 2x प्लस 1 की पावर 1 ले लिया मैंने। फिर देखो x प्लस 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो बड़ी घात तो ये भी है ही, तो यहाँ हो गया x प्लस का 1 हो गया। फिर आगे चलो, ये वाला पोर्शन लमसम अपन ने ले लिया इसमें, तो इसको तो छोड़ दो, इसमें देखेंगे क्या बचा हुआ है, 3x माइनस का 1 बचा हुआ है, तो ये भी लेंगे, ये ले लिया 3x माइनस के 1 बच गया। अब यहाँ इसको हल कर लेंगे, कितना हुआ देखो, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, ये हो गया 90 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और 3x माइनस के 1। ये अपना आ गया क्या एलसीएम किसका, ux और vx का। तो थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करेंगे क्योंकि इसमें दो तो इसमें गुणनखंड विधियों द्वारा टुकड़े करने हैं, फिर x का मान निकालना है, जो वैल्यू बड़ी घात की वैल्यू आएगी उसको हमें यहाँ एलसीएम में लेना है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, और बाकी आगे की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे।